चेक करते हैं, इसी तरीके से हम अपना फ्लाइट प्लान भी प्रोसीजर पूरा बनाते हैं। तो इसलिए कहते हैं फ्लाइट प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस डन बिफोर एवरी फ्लाइट टू इंश्योर सेफ, लीगल एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। क्या-क्या इंश्योर करेगा? सेफ्टी, कंप्लायंस विथ एयर स्पेस रूल, कि मान लीजिए अगर हम किसी रिस्ट्रिक्टेड ज़ोन में तो नहीं उड़ा रहे, वहाँ पर नोटम है कि नहीं, परमिशंस है कि नहीं, हाइट लिमिट हम सही उड़ा रहे हैं कि नहीं। मिशन एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजिंग फ्लाइट रूट, जैसे हम अपनी गाड़ी के लिए भी करते हैं कि अगर हम इस रूट से जाएँगे तो शॉर्टेस्ट रूट पड़ेगा अपने को। बैटरी यूसेज, पेलोड एंड टाइम टू कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली। ऑपरेशनल रेडीनेस, ensuring all equipment, documents, crew roles and communication system are ready for the operation। जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ये आपकी फ्लाइट के लिए रेडी है कि नहीं। की एलिमेंट्स ऑफ फ्लाइट प्लानिंग, सबसे पहले मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप सर्वे के लिए उड़ा रहे हैं ड्रोन को, मैपिंग के लिए उड़ा रहे हैं, स्प्रे के लिए उड़ा रहे हैं, किस चीज के लिए उड़ा रहे हैं। फिर आपका आता है लोकेशन एंड एयर स्पेस टाइप, आप किस जगह पे उड़ा रहे हैं, अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में उड़ा रहे हैं, कंट्रोल्ड एयर स्पेस में उड़ा रहे हैं। वेदर एनालिसिस करेंगे उड़ाने से पहले कि विंड स्पीड कितनी है, विजिबिलिटी है कि नहीं, रेन की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, टेम्परेचर सही है कि नहीं, ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा सर्दी है। एल्टीट्यूड प्लानिंग करेंगे कि हमें किस हाइट पे उड़ाना है, क्योंकि अगर आप खेतों में स्प्रे कर रहे हैं तो आपका एल्टीट्यूड कम रहेगा, सर्वे या मैपिंग कर रहे हैं तो एल्टीट्यूड ज़्यादा रहेगा, ट्रेनिंग का एल्टीट्यूड आपका 8 मीटर रहेगा या 10 मीटर रहेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। फिर आपका रूट एंड वे पॉइंट्स, कैसे आपको ड्रोन चलाना है, आपको मैपिंग करनी है। बैटरी आप पूरा रख के रखेंगे अपने पास, फुल चार्ज करके रखेंगे, कैलकुलेट करके रखेंगे कि मेरा एक मिशन में इतना टाइम लगेगा तो मेरे को कितनी बैटरी चाहिए होगी। टेक ऑफ एंड लैंडिंग जोन में कहाँ से सेफ लैंडिंग कर सकता हूँ, कहाँ से सेफ टेक ऑफ कर सकता हूँ। रिस्क असेसमेंट की बाई चांस कोई पावर लाइन आ गई, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई बर्ड आ गई, तो उसके बाद मेरा मिटिगेशन प्लान क्या होगा। परमिशन से कोऑर्डिनेशन, कोई भी आपकी परमिशन लेनी है आपको, नो परमिशन नो टेक ऑफ की जगह है, उस आपको ध्यान रखना है। एटीसी कम्युनिकेशन अगर नीडेड है तो ही, अगर आप कंट्रोल एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं। रूट प्लानिंग ensures the drone follows a safe, efficient and predictable path। जो भी हम रूट बनाएंगे तो वो सही होना चाहिए, ऑब्स्टिकल फ्री होना चाहिए ड्रोन के लिए। ठीक है। एंट्री डायरेक्शन हम उसको बताएंगे, चूज द सेफेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल डायरेक्शन। सबसे सेफ टेक ऑफ की हमें जगह देखनी है और सबसे सेफ हमें डायरेक्शन देखनी है उसकी, ताकि कोई ऑब्स्टिकल बीच में ना आए। वे पॉइंट्स हम सेट करेंगे, सेट प्री डिफाइंड जीपीएस पॉइंट्स फॉर ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड फ्लाइट इंश्योरिंग प्रॉपर कवरेज। मैक्स एल्टीट्यूड, कौन सी कितने एल्टीट्यूड पे आप फ्लाई करेंगे, देखिए डीजीसी की लिमिट्स तो हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। टर्निंग पॉइंट्स हम सेट करेंगे, कहाँ से हमारा ड्रोन टर्न करेगा, कहाँ से नहीं। शार्प टर्न्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, सिग्नल लॉस नहीं होना चाहिए जब वो टर्न ले, और एक्सेसिव बैटरी यूज नहीं होना चाहिए। रिटर्न टू होम हमें सेट करके रखना है कि बाई चांस उसकी बैटरी खत्म होने वाली हो या उसका मिशन खत्म होने वाला हो, या हमें लग रहा है कि ड्रोन फ्लाई अवे होने वाला है, जीपीएस कनेक्शन नहीं आ रहा, तो हम तुरंत उसमें रिटर्न टू होम क्लिक कर दे, ताकि ड्रोन जहां से टेक ऑफ किया था वहीं पे लैंड कर जाए। प्री प्लान हमारे पास होना चाहिए कि अगर ड्रोन में कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई टेक्निकल इशू आता है तो हमें उस केस में क्या एक्शन लेना है। बैटरी स्वैप पॉइंट्स होने चाहिए कि हम कहाँ पे हमारी ड्रोन की बैटरी चेंज होगी, क्योंकि आपने स्पीड सेट करी है ड्रोन की, आपको पता है आपकी बैटरी 10 मिनट चलती है, 15 मिनट चलती है, तो 15 मिनट में ड्रोन कहाँ पहुंचेगा, तो वहां पे आपका बैटरी स्वैप पॉइंट होना चाहिए। अब ये ऑल्ट मीटर जो है आपका, ये हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो एक बार आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं क्लास की अटेंडेंस ले सकूं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वो कल होंगे। एक बार गिरीश सर आप भी। ठीक है। और जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है, इसकी आपको समरी प्रोवाइड करी जाएगी जब आपकी कल की भी क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रोवाइड होगा, लेकिन जब क्लास खत्म हो जाएगी कल, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद इवनिंग में आपको ये पीडीएफ जो होती है हमारी सेशन समरी, ये प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी, समझ में नहीं आया सर मुझे। आपका आवाज
हाँ अभी के लिए खत्म है सर, कल क्लास होगी सेम टाइम 10:30 पे। ठीक है, ग्रुप में आ जाएगा लिंक, न्यू लिंक आएगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ये हाँ जी, एक क्वेरी, ये फ्लाइट प्लानिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? ड्रोन पायलट का होता है? ड्रोन पायलट का होता है सर। फ्लाइट प्लान करेगा तो ड्रोन पायलट का, वो अपने जो जीसीएस होता है, जो लैपटॉप होगा या जो उसके पास मोबाइल होगा, उसके अंदर वो प्लानिंग करता है। ओके। तो वो उसी की जिम्मेदारी होती है। देखिए अगर आप एग्रीकल्चर का ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने खेत की मैपिंग करनी पड़ेगी, हम्म। है ना, कि वो कहाँ कहाँ स्प्रे करेगा, कहाँ कहाँ नहीं। अगर हम्म। आप सर्वे कर रहे हैं तो मेरे को इस पोल से लेके इस पोल तक का सर्वे करना है, फिर उससे आगे पोल का सर्वे करना है। अब पोल की हाइट्स अलग हो सकती है, तो हम्म। वो चीज सब सेट करनी पड़ती है उसके अंदर। वो पायलट ही सेट करता है, पहले अपनी फील्ड की एनालिसिस करेगा, उसके बाद फिर फ्लाइट प्लानिंग करेगा। ओके, और वो यदि इन केस एटीसी या किसी कंट्रोल्ड एरिया में है तो वो वो जो इंफॉर्मेशन आपका सीधे फ्लाइट प्लान है वो आपको